स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्थली विद्यापीठ परिवार में। और मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं कि परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। पूर्ण वर्तमान काल आज हम शुरू करने वाले हैं। अभी तक आपके पास 6 टेंस पहुंच चुके हैं, कंटिन्यूस भी सारे पहुंच चुके हैं, सिंपल भी पहुंच चुके हैं, और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब पूर्ण वर्तमान काल। अर्थात इस टेंस में वह कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं वह आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस टेंस के हिंदी में पहचान, कार्य पूर्ण हो चुका हो, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं होते हैं। मतलब कोई भी कार्य हो चुके हो वो आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना, इधर देखो बात करते हैं हिंदी में पहचान की। हिंदी में पहचान की अगर हम बात करें तो इस टेंस में हिंदी के वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, एक उदाहरण दो आपको, तो मैं अपना कार्य कर चुका हूं, मैं अपना कार्य कर चुका हूं, अंडरस्टैंड, मैं अपना कार्य कर चुका हूं। वह खाना बना चुकी है, वह खाना बना चुकी है, समझ रहे हो ना। ये आपके चुका हूं, चुकी हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं इंग्लिश में पहचान की। देखो इंग्लिश में पहचान की बात किस प्रकार से करेंगे, तो इंग्लिश में सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग करने के बाद हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। याद रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है इस टेंस में, परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। किस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और हैज है पता ही है आपको, एक वचन करता अगर है, एक वचन करता है तो हैज, और अगर बहुवचन करता है तो हैव, बहुवचन करता है तो हैव, अंडरस्टैंड। ये जो है ध्यान रखना, इंग्लिश में पहचान और हिंदी में पहचान। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो बात करते हैं, एक दो जो वाक्य लिखे हुए हैं इन्हें इंग्लिश में बनाते हैं, ठीक है। देखो इंग्लिश में बनाते हैं, तो इंग्लिश में मैं अपना कार्य कर चुका हूं, इस लाइन को अगर मैं इंग्लिश में बनाऊंगा कि मैं अपना कार्य कर चुका हूं, तो देखो इधर आई हैव, क्योंकि बहुवचनकर्ता के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का प्रयोग किया जाता है। आई हैव, और कार्य करना के लिए है वर्ब है डू की सेकेंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म है डन। तो आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना कार्य कर चुका हूं, अंडरस्टैंड। मैं आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। वह खाना बना चुकी है, तो वह खाना बना चुकी है, तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे तो शी, और सी एक वचन करता है तो शी हैज क्यों? परफेक्ट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग। और खाना बनाना मतलब खाना बनाते नहीं है, खाना पकाते हैं, इसलिए कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, ठीक है। तो सी हैज कुक्ड फूड, वह खाना बना चुकी है, अंडरस्टैंड। समझ में आया ना आपको किस प्रकार से ये वाक्य सेंटेंस इंग्लिश में बने हैं। हेल्पिंग वर्ब का कैसे ध्यान रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाना है, एक वचन कर्ता के साथ हैज, बहुवचन कर्ता के साथ हैव, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। अब हम बात करेंगे नकारात्मक वाक्यों पर बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप इतने इसका। ठीक है, अब देखो
हम बात करने वाले हैं नकारात्मक सेंटेंस में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर कोई वाक्य आए हमारे सामने और उसे नेगेटिव बनाना हो तो क्या रूल्स होंगे। नेगेटिव बनाना हो तो क्या रूल्स होंगे, कोई रूल्स नहीं है, सिर्फ एक ही रूल्स है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नोट। जैसे एक लाइन है कि दे हैव प्लेड क्रिकेट। इसका मतलब देखो, क्रिकेट और प्ले यानी खेलना, और ईडी और हैव मतलब खेल चुके, और कौन, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, वे क्रिकेट खेल चुके हैं। दे हैव प्लेड क्रिकेट। इसे हमें एक लाइन आ गई कि चेंज इनटू नेगेटिव। इसे काय में बनाना है, चेंज इनटू नेगेटिव। तो इसे नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हैव के बाद नॉट लगा देंगे। दे हैव नॉट, बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, मतलब वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, अभी भी खेल रहे हैं मतलब, है ना। दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। एक लाइन और, जैसे कि शी हैज रिटन अ लेटर, अर्थात मतलब उसने वह पत्र लिख चुकी है। इसका मतलब क्या होगा, शी यानी वह, हैज यानी चुकी, और रिटन यानी लिखना, राइट रोट रिटन, और लेटर यानी पत्र, मतलब वह पत्र लिख चुकी है। ठीक है ना। तो इसको हमें अगर नकारात्मक बनाना है तो सी हैज नॉट रिटन अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख चुकी है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये नकारात्मक हो गया आपका। और इसी प्रकार अगर आपको बनाना है क्या, इंट्रोगेटिव, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी प्रकार आपको बनाना है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव पे बात करते हैं। इंट्रोगेटिव पे भी कोई ऐसी समस्या नहीं होगी, कुछ नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे फेंक देना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव पे अगर बात करें हम, जैसे एक लाइन देते हैं हम कि वी हैव reached एट स्टेशन, हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। वी हैव रीच्ड एट स्टेशन, मतलब हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। इसे अगर हमें बनाना है इंट्रोगेटिव, क्या बनाना है, मतलब इसे चेंज करना है काय में, प्रश्नवाचक में। तो कोई नहीं करना, हैव को आगे ले आओ, हैव वी रीच्ड एट स्टेशन, क्या हम स्टेशन पहुंच चुके हैं, स्टेशन। ओके, कुछ नहीं, बस केवल हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लाना है। एक सेंटेंस और अगर हम लें कि you have passed your एग्जाम, तुम तुम्हारी परीक्षा में पास हो चुके हो, तुम तुम्हारी परीक्षा में पास हो चुके हो। इसको बनाना है इंट्रोगेटिव, क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव। तो इसके लिए क्या करोगे, हैव यू पास्ड योर एग्जाम, क्या तुम तुम्हारी परीक्षा में पास हो चुके हो, क्या तुम तुम्हारी परीक्षा में पास हो चुके हो। अंडरस्टैंड, ये आपका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला हमारा टेंस रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में भी कह रहा हूं, इस वीडियो में भी कह रहा हूं, परीक्षा की दृष्टि से अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो सीधे ज्ञानस्थली विद्यापीठ की टीम के नंबर अबाउट में दिए गए हैं। तीनों नंबर में से आप किसी भी नंबर पर संपर्क करके आपके डाउट का समाधान पा सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।